एक छोटे से शहर में रहने वाला करण एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर का खर्च जैसे तैसे चलता था, लेकिन कभी कभी इतना तंग हो जाता था कि महीने के आखिर में दूध या राशन के लिए भी सोचना पड़ता था। करण बचपन से ही समझदार था। वो देखता था कि उसके पिता सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा कम पड़ जाता है। यही वजह थी कि करण हमेशा चुपचाप सोचता था कि एक दिन वो अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। स्कूल में वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखने वाला। ग्राहकों और व्यापारियों को देखना अच्छा लगता था। उसकी रुचि किताबों से ज्यादा बिजनेस वाली बातों में थी। वो अक्सर अपने पापा से पूछता, अगर दुकान बड़ी होती तो क्या हम ज्यादा कमा सकते? उसके पिता बस मुस्कुरा देकर कहते, बेटा, सपने बड़े देखो, पर मेहनत उससे बड़ी करनी पड़ती है। ये बातें करण के दिल में गहरे उतर जाती थी। उसके सपने भी बड़े होते गए। दसवीं के बाद उसने शहर में जाकर कॉलेज पढ़ने का फैसला किया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उसकी माँ पापा चाहते थे कि वो आगे पढ़े, मगर घर की हालत देखकर करण को खुद ही समझ में आ गया था कि आसान नहीं होगा। उसने बिना किसी शिकायत के पार्ट टाइम काम ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह वो अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता, शाम को होटल में काम करता और रात को बच्चों को ट्यूशन देता। थकान बहुत होती थी, कभी कभी तो पांव उठाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर वो अभी मेहनत नहीं करेगा तो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। कई लोग मजाक उड़ाते, अरे करण, तुझे बिजनेसमैन बनना है, पहले खुद को संभाल ले। लेकिन करण ऐसे तानों को अनसुना कर देता। उसे बस अपनी मंजिल दिखती थी, और वो था एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनना। कॉलेज के दौरान करण को एक लेक्चर में पता चला कि आने वाले समय में हर चीज डिजिटल होती जा रही है। बस वहीं से करण के मन में एक बड़ा आइडिया आया कि क्यों न छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाया जाए। उसने सबसे पहले अपने पिता की दुकान पर यह प्रयोग किया। उसने मोबाइल में सामान की फोटो ली, एक छोटी सी लिस्ट बनाई और अपने इलाके में लोगों को कहा कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मोबाइल पर मैसेज कर दें। शुरुआत में लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उन्हें सुविधा मिली, धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। करण खुद साइकिल से सामान देने जाता, पैसे लेता और हिसाब बनाता। उसके पिता, ये तू क्या कर रहा है? करण ने कहा, पापा, यही भविष्य है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। पिता ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और उसका साथ देने का फैसला किया। यह करण की जिंदगी का पहला छोटा लेकिन मजबूत कदम था। मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ रही थी। कभी ग्राहक सामान वापस कर देते, कभी मोबाइल खराब हो जाता, कभी दुकानदार समय पर सामान नहीं देते, तो कभी ऐप में दिक्कत आ जाती। कई लोग कहते, करने दे जितना करना है, 2 महीने में बंद हो जाएगा। ऐसे तानों से करण का दिल कभी कभी टूट जाता, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, गिरने से डरने वाला कभी उड़ नहीं पाता, कोशिश करते रहो। वही बातें करण को हर बार उठने की ताकत देती थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का काम बढ़ाना शुरू किया। अब उसके प्लेटफॉर्म से 4 और दुकानें भी जुड़ने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक कॉलेज प्रोजेक्ट में उसने अपने पूरे मॉडल को प्रेजेंट किया और सभी टीचर्स ने उसकी जमकर तारीफ की। करण समझ गया कि वह सही रास्ते पर है, बस मेहनत जारी रखने की जरूरत है। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेस ग्रुप की नज़र करण के आइडिया पर पड़ी। उन्होंने करण को ऑफिस बुलाया और कहा, तुम्हारा आइडिया बहुत बड़ा बन सकता है, यदि तुम चाहो हम तुम्हें निवेश देंगे। करण का दिल धड़कने लगा। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने हिम्मत करके पार्टनरशिप ले ली और अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा करण डिजिटल मार्ट। कुछ ही समय में उसके प्लेटफॉर्म पर दर्जनों दुकानें जुड़ने लगी। करण ने एक छोटी टीम बनाई, डिलीवरी सिस्टम सुधारा और ऐप को बेहतर किया। अब शहर के लोग कहते हैं, करण के आने से खरीदारी, करण के आने से खरीदारी। करण भाई की वजह से हमारा व्यापार बढ़ गया। ये सुनकर करण को अपनी मेहनत का फल महसूस हुआ। उसके माता पिता की आंखों में गर्व की चमक थी और करण के चेहरे पर आत्मविश्वास। कुछ ही सालों में करण की कंपनी राज्य के कई शहरों में फैल गई। लोग उसे एक सफल और समझदार बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। उसके पिता अब दुकान नहीं चलाते थे। माँ आराम से रहती थी और घर में खुशी और शांति थी। लेकिन सबसे बड़ा पल हुआ था जब करण अपने पिता को उसी बड़े सुपरमार्केट में लेकर गया जिसने कभी उनकी दुकान के ग्राहक छीन लिए थे। पापा ने पूछा, बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? करण मुस्कुराते हुए बोला, पापा, इस सुपरमार्केट की पूरी ऑनलाइन डिलीवरी अब मेरी कंपनी संभालती है। यही सुनकर पापा की आंखों में पानी भर आया। अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। आज करण करोड़ों का बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने पुराने इलाके में आज भी दुकानदारों को मुफ्त में डिजिटल सिखाता है। वो कहता है, सफलता वही है जो दूसरों का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाए। उसकी कहानी हर उस लड़के के लिए प्रेरणा है जो मिडिल क्लास परिवार से होकर भी बड़े सपने देखता है।